रॉयल एनफील्ड बुलेट। आई एम श्योर बहुत सारे बाइक लवर्स के दिल में ये नाम एक अलग जगह, अलग सम्मान बनाई हुई है। सम्मान इस वजह से नहीं है कि ये गाड़ी बहुत मजबूत है, बल्कि सम्मान इस वजह से है कि ये गाड़ी पहले आर्मी लोग यूज करते थे। इंडियन आर्मी के बहुत क्लोज रही है ये रॉयल एनफील्ड बुलेट। इस वजह से हम सब के दिल में रॉयल एनफील्ड के लिए एक अलग जगह है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शुरू से ही रॉयल एनफील्ड एक इंडियन कंपनी रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1901 में एनफील्ड कंपनी ने अपना पहला मोटरसाइकिल लॉन्च किया था इंग्लैंड में। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस बाइक को बहुत यूज किया गया रणभूमि में। इस बाइक के मजबूती की वजह से और पावरफुल इंजन होने के वजह से बहुत सारे सेना ने इस बाइक के ऊपर बहुत सारे वेपन्स को लाद कर रणभूमि में सफर किया है। एनफील्ड कंपनी को बाइक बाहर बेचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार ज्यादातर बाइक्स को खरीद लेती थी अपने सेना के लिए। फिर भी एनफील्ड साइकिल ने कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए जो नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल थे, लेकिन ज्यादातर मॉडल्स सेना के लिए ही उपलब्ध करवाए गए थे। 1931 ये वो समय था जब एनफील्ड साइकिल ने रॉयल एनफील्ड बुलेट को लॉन्च किया। इसमें 350 सीसी का एक दमदार इंजन के साथ में इस बाइक को मार्केट में उतारा गया, और मार्केट में उतारते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस बाइक को बहुत ज्यादा यूज किया गया। ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मी को यह बाइक दी जाती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से। 350 सीसी के दमदार इंजन के साथ में आने वाली यह बाइक सेना की हर एक जरूरत को युद्ध क्षेत्र में आराम से हैंडल कर लेता था। 350 सीसी के दमदार इंजन और इसके मजबूत बनावट की वजह से यह बाइक ना कि सिर्फ कच्चे रास्तों पर बल्कि पहाड़ों पर भी चलने में सक्षम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह बाइक एक अलग पहचान बना ली सेना के बीच में। एंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही इंडिया में इस बाइक का पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगी, लेकिन क्योंकि इसका प्रोडक्शन ब्रिटिश के हाथ में था, इस वजह से रॉयल एनफील्ड बुलेट का प्राइस इंडिया में बहुत ज्यादा था। इस वजह से बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सरकार इसे अफोर्ड करती थी अपने आर्मी को देने के लिए, लेकिन 1955 में सब कुछ बदल गया जब एनफील्ड साइकिल कंपनी घाटे में जा रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल्स इसके नहीं हो रहे थे प्राइस के वजह से। और इसी वजह से एनफील्ड साइकिल कंपनी इंडिया के मद्रास मोटर से हाथ मिला लिया और दोनों मिलकर इंडिया में बुलेट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब जैसे 350 सीसी के दमदार इंजन के साथ में बुलेट इंडिया में प्रोड्यूस होना शुरू किया, सबसे पहला खरीदार इसका था इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट उस समय पे पुलिस और आर्मी के लिए एक ऐसा बाइक ढूंढ रहा था जो पावरफुल भी हो और उनके काम में बहुत ज्यादा मदद करे, और सरकार ने रॉयल एनफील्ड बुलेट को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि इसके पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, इस वजह से रॉयल एनफील्ड बहुत ज्यादा सस्ती नहीं हो पाई। लेकिन बात तब चेंज हुई जब 1960 तक इसके हर एक पार्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस होना शुरू कर दिया, और रॉयल एनफील्ड धीरे धीरे हम सब नॉर्मल पीपल के बीच में आने लगा। 1960 में दो और न्यू मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, वो है एक 350 सीसी एंड एक 500 सीसी। समय बीतता गया और वो वक्त आया जब 1990 में यूथ का ध्यान एक हल्की और फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल की ओर ज्यादा बढ़ने को दिखाई दी। उस समय पे हीरो और बजाज ने कुछ ऐसे हल्की मोटरसाइकिल एंड स्कूटर को मार्केट में लाया जो कि बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था, पॉकेट के ऊपर भी ज्यादा भारी नहीं पड़ता था, और साथ साथ में एक स्टाइलिश लुक भी प्रोवाइड करता था। तो यूथ का ध्यान धीरे धीरे स्टाइलिश मोटरसाइकिल की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और रॉयल एनफील्ड धीरे धीरे घाटे में ही जाने लगी। 1990 से 1995 तक रॉयल एनफील्ड के जितनी भी फैक्ट्रीज थी सब बंद हो चुकी थी। सिर्फ एक फैक्ट्री बची हुई थी जो कि चेन्नई में थी। वो भी प्रोडक्शन के मामले में उतना ज्यादा कुछ खास प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, क्योंकि डिमांड बाइक का बहुत कम हो चुका था। लेकिन 2013 के बाद रॉयल एनफील्ड ने यूथ के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए एक छलांग लगाई और बहुत सारे मॉडल को इंडिया में लॉन्च करना शुरू कर दिया, जैसे कि क्लासिक, स्टैंडर्ड, थंडरबर्ड, हिमालयन। जो लोग टूरिज्म या फिर बाइक रैली करते थे वो लोग इस बाइक को ज्यादा से ज्यादा खरीदने लगे, और धीरे धीरे इस बाइक का सम्मान जो है वो बढ़ता चला गया। क्योंकि इंडियन आर्मी ने इस बाइक को यूज किया है, इस वजह से इस बाइक का सम्मान आर्मी के जैसा ही यूथ के दिल में आने लगा। 2013 के बाद 2020 तक रॉयल एनफील्ड को अब तक पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी अगर आप देखें तो 350 सीसी एंड 500 सीसी सेगमेंट के अंदर सबसे हाईएस्ट सेलिंग बाइक रॉयल एनफील्ड की ही है। तो यही था रॉयल एनफील्ड का स्टोरी। शुरू से लेकर अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपके भी दिल में रॉयल एनफील्ड को लेकर जरा से भी सम्मान है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए कि आपके दिल में रॉयल एनफील्ड से लेकर क्या भावना आप रखते हैं।
अगर इतना दूर तक वीडियो को देख ही चुके हैं तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करके सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गाड़ी ज्ञान चैनल के साथ में जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।